पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बहुत खुश हूँ मैं, और अब तो सब ठीक हो गया। तू भी खुश हो जा, खुश हो जा। मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ। पता है वहाँ जेल में तो ऐसा लग रहा था जैसे अब जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। और खास करके जब ये ख्याल आता था ना कि मैं पारो को कभी नहीं देख पाऊंगी, तो ऐसा लगता था जैसे धड़कन ही रुक जाएगी। सोचती रहती थी कि पता नहीं कितने सालों की जेल होगी, पता नहीं पारो को कब देखूंगी, पता नहीं कब बाहर निकलूंगी और पारो कितनी बड़ी हो जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसी दिखती है, कैसी है। ये सब ख्याल रहते थे और पता है ऐसा लगता था जैसे कि मैं माँ का हक तो दूं, एक माँ का फर्ज भी पूरा नहीं कर पाऊंगी अपने पारो के लिए। देखा, थैंक यू। ऋषि भी कितना खुश है मेरी तरह। हाँ, वो तो खुश होगा ही ना। वो तो चाहता ही ये था कि लक्ष्मी छूट जाए, ये केस खत्म हो जाए, लक्ष्मी जेल से निकल जाए। लेकिन मॉम, आप मेरी सास है, लेकिन आप मेरे लिए मेरी माँ से बढ़ के हैं। और मैं कौन हूँ इस घर की? मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं इस घर को, इस परिवार को, सबको खतरे से बचाऊं, सारी मुसीबतों से बचाऊं। और ये बात तो हम सब जानते हैं ना मॉम, कि इस घर का सबसे बड़ा खतरा लक्ष्मी खुद है। वो खतरा है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात भी, लक्ष्मी ने खुद अपनी बेटी का क्राइम कबूल किया था। इनफैक्ट उसने तो कहा था ये आपको जान से मारने की कोशिश उसने की थी, पारो ने नहीं। ऐसा हो गया जैसे आप उसे दोबारा मौका दे रही हैं कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सके। हाँ भाभी, और वो लोग रुकने वाले नहीं है, स्पेशली लक्ष्मी। उसने पहले भी ऐसा ही किया था और दोबारा भी ऐसा ही करेगी, क्योंकि वो ऐसी ही है। वो मनहूस है हम सबके लिए, इस घर के लिए वो मनहूस है। अरे बस स्टॉप इट। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले चले जा रहा है। लक्ष्मी नहीं है यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके मन में जो आएगा वो बोले चले जाएगा। ऋषि पहले ना अपना वॉल्यूम। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मॉम खुद आई थी ना कोर्ट में और मॉम ने खुद कहा कि लक्ष्मी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। मतलब निर्दोष है लक्ष्मी, उसकी कोई गलती नहीं है। सब सही होने जा रहा है, लेकिन आप सब पता नहीं क्यों बात को बढ़ाए चले जा रहे हैं। सब मेरी गलती है। मुझे ये पारो का केस डाइवर्ट करना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मी की गलती नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी एक्सेप्ट किया। ये सब गलती उस मनहूस पारो की थी। पारो की गलती। पारो के बारे में आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो ऐसा क्यों बोल रही है? तूने जो किया ना, वो फर्ज शायद ही कोई माँ निभा पाती अपनी औलाद के लिए। ये तूने सारा झूठा इल्जाम खुद के ऊपर ले लिया ताकि तू पारो को जेल जाने से बचा सके, मुझे बचा सके। तो दीप, तो क्यों ऐसे दुखी हो रही है? एक बुरा सपना समझ के सब कुछ भूल जा। ये सब एक बुरा सपना ही लग रहा है, लेकिन अब सब ठीक हो गया। सच में अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, क्योंकि पारो के बिना तो मैं जी नहीं सकती। मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। पारो के खिलाफ कोई भी गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मॉम, ये आप ही बोल रहे हो कि आप ही हो ना? ये सब क्या बोल रहा है? ये आप ही बोल रहे हैं या फिर आपकी शक्ल में कोई और आके खड़ा हुआ है जी सब बोल रहा है? मतलब मॉम, आप तो ये सब कभी बोल ही नहीं सकते ना। आप नफरत करते हो पारो से, आपको उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं, आप उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते थे। आपने क्या बोला था कि वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर अभी क्या हो गया? आप जानते हो उस बच्ची की असलियत क्या है? आप जानते हो उसका असली चेहरा क्या है? आप जानते हो कितनी मनहूस है वो, किसकी बेटी है? वो मनहूस हमारी पोती है। पारो हमारी पोती है। इस खानदान का खून है वो, इस परिवार का अंश। हमारी अपनी पोती है पारो, हमारी पोती है वो। मॉम, पारो आपकी पोती है। आपने कहा भी पारो आपकी पोती है, मतलब आपको फील हुआ, महसूस हुआ ना आपको भी?
ऋषि, हम हैं, तुम नहीं। हम सिर्फ जज्बात में बहकर कोई फैसला नहीं लेते। हम अपने दिल की सुनते जरूर है, लेकिन फैसला दिमाग से लेते हैं और बिना सबूत के किसी बात पर विश्वास नहीं करते। सबूत? आरव के लिए सबूत? क्या सबूत? आयुष आया था हमारे पास। इसने हमें बताया कि पारो तुम्हारी बेटी है ऋषि। नहीं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। डीएनए टेस्ट हो चुका है और पारो ऋषि की बेटी नहीं है। मामी प्लीज प्लीज, मेरे कहने पे जस्ट एक बार ये रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए प्लीज, एक बार प्लीज। झूठ है ये, गलत है ये सब। पारो ऋषि की बेटी हो ही नहीं सकती। मामी आप एक बार मेरे साथ आइए प्लीज मामी, प्लीज प्लीज मामी, चलिए मेरे साथ एक बार, चलिए प्लीज प्लीज आइए। फिर हम आयुष के साथ उस डॉक्टर के पास गए जिसने डीएनए टेस्ट किया था। उसने हमें रिपोर्ट दिखाई। ऋषि, पिछली रिपोर्ट में भी पारो तुम्हारी ही बेटी थी और इस रिपोर्ट में भी पारो तुम्हारी ही बेटी है। हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम सब यही रुको, मैं ऊपर जाके 10 तक काउंट करके आती हूँ। नहीं पारो, तू नहीं जाएगी, प्लीज नहीं जाएगी। अरे रोहन, मैं यही हूँ। बच्चे ऊपर रेलिंग के पास आ जाते हैं और वो गिर भी सकते हैं। इससे अच्छा कि इसे बंद ही कर देता हूँ। ऐसे भी स्कूल बंद होने का टाइम हो ही गया है। अरे नहीं, हेलो हेलो, मैं बस निकल ही गया हूँ। अच्छा सुनो, मेरा फ़ोन ना बंद हो सकता है क्योंकि बैटरी बहुत ही कम है। पर तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। रोहन, दिया, आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? टीचर, पारो रोहन के डैड को अपना डैड बोल रही है। अरे मुझे नहीं पता मॉम, मुझसे कैसे पूछ रहे हो आप ये? मुझसे पूछे जा। मॉम एक मिनट, ऋषि कहाँ जा रहे हो? ऋषि ऐसे कहाँ जा रहे हो तुम? ऋषि जवाब दो, कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी से मिलने जा रहा हूँ। उसने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। पागल समझ के रखा है क्या मुझे? ऋषि, लेकिन पहले बताओ क्यों जा रहे हो? कितनी बार पूछा मैंने लक्ष्मी से कि पारो मेरी बेटी है ना, लेकिन हर बार लक्ष्मी ने यही कहा कि पारो तुम्हारी बेटी नहीं है, जबकि इतनी सारी क्वालिटीज, इतनी सारी बातें मिलती है मेरी पारो से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।